दोस्तों शेयर बाजार में हमने बहुत सारे इंडिकेटर सुने हैं और देखे हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और भी बहुत सारे इंडाइसिस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सुपर इंडेक्स जो आपका खुद का इंडेक्स हो सकता है और ये इंडेक्स बनेगा सिर्फ टेक्निकल से। टेक्निकल का यूज करके आप अपना एक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने इंडेक्स को बना करके जो इंडेक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसको बीट भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो हमारे ट्रेडिशनल इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी 50 है जो हमारी मार्केट का बेंचमार्क है, सेंसेक्स 30 है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, तो ये बहुत सारे जो इंडेक्स है ये ज्यादातर डाटा ड्रिवन या फंडामेंटल ड्रिवन होते हैं। किस तरीके से, जैसे कि निफ्टी 50 की हम बात करें, टॉप की 50 कंपनीज चुन लेगा। अब मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप की 50 कंपनीज होगी वो आ गई, प्लस उसके अंदर और भी फैक्टर्स है, फंडामेंटल फैक्टर्स है, डाटा फैक्टर्स है, उसको देख करके बनते हैं। तो क्या अगर हम सिर्फ टेक्निकल फैक्टर को देख करके अगर इंडेक्स बनाए, अगर हम देखें कि आरएसआई जिसका अच्छा है उसको बना देते हैं, मूविंग एवरेज जिसकी अच्छी है उसको स्टॉक्स में वो हम अपने इंडेक्स में हम ऐड करते हैं, तो ऐसे काम हम टेक्निकल के साथ कर सकते हैं। तो यही चीज एक प्रॉपर डेमो लाइव इंडेक्स बनाकर दिखाऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करते ये देख करके आपको काफी मजा आएगा और एक नई चीज आपको जरूर सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। स्टेप नंबर 1 है कि ये टेक्निकल इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम टोटल 4 स्टेप्स इस वीडियो में लेकर के आएंगे, एक एक करके हम इसका लाइव आपको दिखाएंगे किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसका चार्ट क्रिएट होता है, किस तरीके से हम उसको कंपेरिजन करेंगे अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। तो चलिए स्टेप नंबर 1 में हम यही जान रहे हैं कि टेक्निकल इंडेक्स होता क्या है। मेनली क्या है कि जब भी हम इंडेक्स बनाते हैं टेक्निकल वाला तो उसमें टेक्निकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने एक मूविंग एवरेज यहां पर ले ली, 20 की मूविंग एवरेज, ठीक है ना, 20 मूविंग एवरेज हमने यहां पर ले ली और मैं यहां पर एक इंडेक्स ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सेंसेक्स 30, ठीक है, सेंसेक्स 30। सेंसेक्स 30 का क्या मतलब है, टॉप 30 कंपनीज, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स 30 में होगी। अब मैं यहां क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि सेंसेक्स 30 की जितनी भी 30 कंपनीज है, जितनी भी 30 कंपनीज है उनका मैं यहां पर मूविंग एवरेज देखूंगा 20 का, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है, बहुत कुछ हटाया जा सकता है। अब मैं यहां क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि टॉप 30 जो सेंसेक्स कंपनीज है उनका मैंने मूविंग एवरेज देखा, 20 का मूविंग एवरेज 1 डे के टाइम फ्रेम पर। टाइम फ्रेम भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं 30 कंपनी का मूविंग एवरेज देखूंगा, जिसका चार्ट मूविंग एवरेज के ऊपर होगा वो मेरे इंडेक्स के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और जिसका मूविंग एवरेज के नीचे होगा उसको मैं इंडेक्स से बाहर कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया सेंसेक्स 30 का। जितनी भी कंपनी थी उनमें मैंने स्ट्रेंथ देखी और जिनकी भी स्ट्रेंथ मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आ रही थी उसको मैंने ऐड कर लिया, बाकी को मैंने रहने दिया। तो ऐसे कर करके मान लेते मैंने 15 स्टॉक्स ऐसे देख लिए जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और मैंने 15 स्टॉक ऐसे बाहर कर दिए जो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे। इन सभी स्टॉक्स का मैंने एक इंडेक्स बना दिया और जब मैं अपने इंडेक्स को, ये जो मेरा इंडेक्स बना, जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मैं ये देखूंगा क्या मैं सेंसेक्स 30 के जो इंडेक्स है उससे क्या बेटर कर पा रहा हूं। अगर कर पा रहा हूं तो मेरा इंडेक्स काम का है, नहीं कर पा रहा तो मेरा इंडेक्स बेकार का है। तो इस तरीके से हम टेक्निकल बेस्ड इंडेक्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट इसके अंदर होता है कि बहुत सारे ऐसे इंडाइसिस है, इंडस्ट्री है जिसके इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो उनकी भी टॉप कंपनीज ऐड करके आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसका चार्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है प्रॉपर वीडियो। तो स्टेप नंबर 1 यही था, इसका मोटा मोटा मैंने आपको अंदाजा दे दिया है। अब मैं इंडेक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इंडेक्स का एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की, कि कैसे हमें अपने इंडेक्स का एक चार्ट क्रिएट करना है। एक तरीके से वो इंडेक्स होगा प्लस उसका एक चार्ट आपके पास आ जाएगा, जिसको देख करके आप ये चेक कर सकते हैं कि उसका टेक्निकल क्या है, प्लस वो चार्ट किसी दूसरे इंडेक्स से किस तरीके से काम कर रहा है, कंपैरिजन आप कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए हमें एक वेबसाइट पर जाना होगा, उस पर चलते हैं, उसको समझते हैं।
अब दोस्तों इसको क्रिएट करने के लिए हमें एक वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाएंगे इसका चार्ट ओपन करेंगे और जैसे मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं बिल्कुल एज इट इज आपको करना है और एक इंडेक्स का चार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे करना होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट में लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर SBI का चार्ट लगाया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक इंडेक्स का चार्ट बनाना चाहता हूं जिसमें कुछ स्टॉक्स अवेलेबल हो। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूं, आपकी इच्छा है क्या आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए कुछ आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक प्लस का निशान आ गया, प्लस मैं एक अनदर स्टॉक इसके अंदर ऐड कर सकता हूं और उसका एक चार्ट बन के मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि HDFC बैंक भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, HDFC बैंक, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। मैं यहाँ फिर प्लस के निशान पे गया, फिर मैं चाहता हूँ कि एक और चार्ट ऐड में कर लूँ उसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि ICICI बैंक भी इसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया। अब ICICI बैंक यहाँ ऐड हो गया। मैं फिर प्लस के साइन पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक और स्टॉक ऐड हो जाए। फिर मैं यहाँ पर PNB यहाँ सर्च करता हूँ, भाई पंजाब नेशनल बैंक भी यहाँ पर आ जाए और इस तरीके से आप देखेंगे कुछ 4 स्टॉक्स मैंने यहां पर ऐड कर लिए हैं और ऐड करके मैं इनको एंटर कर सकता हूं और एक चार्ट बनकर आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों जैसे ही मैंने एंटर करा तो यहां पर देखिए SBI, HDFC, ICICI बैंक और PNB, इन सब का कॉम्बिनेशन मिला करके एक चार्ट मेरे पास आ गया है। अब ये मेरे एक इंडेक्स का चार्ट बन गया है। अब इसके ऊपर चाहूं तो मैं टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूं, चाहूं तो मैं देख सकता हूं कि किस तरीके से ये ड्राइव कर रहा है। मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं निफ्टी 50 के चार्ट से कि ये चार्ट क्या कर रहा है और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है, निफ्टी 50 का क्या कर रहा है, सेंसेक्स 30 का क्या कर रहा है। तो ये सारा काम आपका यहां पर हो गया। इस तरीके से हम क्रिएट कर पाते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला फीचर है। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना किसी को भी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैंने यहां करा है और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये पूरा चार्ट बनाकर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स का मैंने एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक चार्ट क्रिएट करके आप कंपेयर कर पाएंगे कि आप कैसा कर रहे हैं और बाकी इंडेक्स कैसा कर रहे हैं। अब आगे दोस्तों हम स्टेप नंबर 3 में, जिसके अंदर हम स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे इंडेक्स में, जैसे कि मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में बताया था, कुछ उसी तरह से मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें हम RSI इंडिकेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर, बड़ा फेमस इंडिकेटर है। अगर RSI के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप RSI के बारे में जान सकते हैं। कुछ ट्रेडिंग ट्रिक्स भी हमने RSI के बारे में बताई है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं, तो देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो RSI के साथ मैं कुछ स्टॉक्स को फिल्टर करूंगा, एक इंडेक्स में यहां पर चेक करूंगा, तो वो सारी चीज हम स्टेप नंबर 3 में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको एक एक्सेल शीट दिख रही है। ये जितने भी स्टॉक्स आप देख रहे हैं, ये 12 स्टॉक्स है, ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स है। ये पता है कौन सा इंडेक्स है, ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है। इनकी वेटेज अलग अलग है, वेटेज मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन जो स्टॉक्स है प्लस इंडस्ट्री वगैरह, सिंबल वगैरह सब यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इन सभी स्टॉक्स के अंदर एक काम करा है, मैंने इन सभी स्टॉक्स को चार्ट के ऊपर लगाया है और ये देखा है कि किसका RSI 1 डे के टाइम फ्रेम पे 50 से ऊपर है और उन सभी स्टॉक्स को मैंने यहां पर मार्क किया है। तो यहां पर जो मेरे सामने रिजल्ट आता है, तो एक है दोस्तों AU फाइनेंस बैंक, ये वाला, ठीक है, इसका RSI 50 से ऊपर है। अगर RSI 50 से ऊपर है तो यानी स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ है। RSI क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, उसका नाम ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर 50 से ऊपर चल रहा है तो बुलिश है, 50 से नीचे चल रहा है तो बेयरिश है। तो ये 12 स्टॉक्स निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर होते हैं। इन सभी स्टॉक्स के अंदर मैंने ये सर्च करा किनका 50 से ऊपर है, उनको मैंने ले लिया और उस पे मैं एक इंडेक्स क्रिएट करूंगा और वो इंडेक्स में कंपेयर करूंगा निफ्टी बैंक के इंडेक्स से। देखेंगे कि क्या स्ट्रेंथ आ रही है या नहीं आ रही। और ये जो स्ट्रेंथ है हमें पिछले 5 से 7 दिनों का देखेंगे, क्योंकि 5 से 7 दिन में एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एक हफ्ते में क्या निफ्टी बैंक ने करा, क्या इस इंडेक्स ने करा। तो यहां पर मैंने कुछ स्टॉक्स यहां पर देखे हैं जिसके अंदर एक मूवमेंट बनी हुई थी। तो यहां पर देखिए AU फाइनेंस बैंक है जिसका 50 से ऊपर है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, उसके बाद इंडसइंड बैंक है और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 बैंक्स है जिनका RSI 50 से ऊपर है करंटली।
आप खुद भी चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं बैंकिंग के, इनका RSI 50 से नीचे है, यानी इनके अंदर एक डाउन मूवमेंट बनी हुई है, एक बेरिशनेस बनी हुई है, तो उनको हमने हटा दिया है। अब इस इंडेक्स के अंदर हम यही करेंगे, हम चेक करेंगे रेगुलर बेसिस पे कौन 50 से ऊपर आ गया, उस स्टॉक्स को ऐड करेंगे अपने इंडेक्स में, जो 50 से नीचे चला गया उसको अपने इंडेक्स से बाहर करेंगे। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर किस तरीके से क्रिएट करना है वो एक बार हम लाइव एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 दोस्तों बैंक के स्टॉक थे जिनको हमें ऐड करना है। तो एक स्टॉक था जिसमें AU फाइनेंस, ठीक है, ये QU हो गया, हमें AU करना है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने यहाँ पर NSE में इसको ऐड कर दिया। इसके चार्ट पे वापस जाएंगे और वही हमारे जो 5 स्टॉक्स हमने अभी फिल्टर करे थे जिनका RSI ऊपर था, वो आप देखिए इसका RSI अभी भी 50 से ऊपर है। देखिए ये 50 का लेवल है, इसका RSI ऊपर है ना, तो ये हमने ऐड करा है। तो इसी तरीके से मैंने सारे चार्ट यहाँ पर चेक करे हैं और वो मैंने ऐड करा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि किस तरीके से आप टेक्निकल बेस्ड ये काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करा। उसके बाद एक स्टॉक आता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को हमने ऐड कर दिया। एक स्टॉक था हमारे पास SBI, उसको दोस्तों हमने यहां पर ऐड कर दिया है। एक स्टॉक था हमारे पास बंधन बैंक, तो बंधन बैंक को हमने ऐड कर दिया। प्लस हम प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। एक स्टॉक था हमारे पास 5वां बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको हम ऐड कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। 5 स्टॉक्स हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मुझे जाना है, एंटर करना है, और एंटर करने के बाद एक चार्ट आ जाएगा और ये हमारे इंडेक्स का चार्ट होगा। और इस चार्ट को हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट से किस तरीके से अलग है। कुछ हम 4-5 दिन का हम कंपैरिजन करेंगे, 5 से 7 दिन का कंपैरिजन करेंगे। ये मार्च का आप कंपैरिजन मान लीजिए इस मंथ का, वो हम देखेंगे क्या ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, हमारा टेक्निकल वाला फंडा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इंडेक्स क्रिएट हो गया है। 2709 पे वैल्यू आई है हमारे इंडेक्स की, इन सभी 5 स्टॉक्स को मिला करके। इनका RSI अगर आप देखेंगे तो 50 से ऊपर ही है RSI का टोटल, ये टोटल में इंडेक्स का बता रहा हूं। और पिछले 5 से 7 दिन में इंडेक्स ऊपर गया है। अब इस इंडेक्स को दोस्तों करना है कंपैरिजन, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हम आगे स्टेप नंबर 4 में इंडेक्स को कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारे 5 स्टॉक्स का इंडेक्स है उसको देखेंगे, प्लस जो हमारा निफ्टी 50 का जो हमारा मेन इंडेक्स है उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कर रहा है और क्या ये कर रहा है, चार्ट्स के अंदर कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है या वीकनेस आ रही है या दोनों बराबर है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये इंडेक्स क्या कर रहा है पिछले 4-5 दिन में। अगर हम मार्च की भी बात करें तो मार्च से हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं कि ये अगर हम मार्च की बात करें तो ये इंडेक्स अप्रोक्स 2550 से ऊपर गया है और फिलहाल ये चल रहा है 2700 पे, ठीक है। 2700 पे इसकी क्लोजिंग रही है फिलहाल करंट जो चल रहा है, और इसने एक हाई क्रिएट करा था अप्रोक्स 2800 के आसपास। ये इंडेक्स है जिसको हमने चूज करा RSI के बिहाफ पर कि RSI 50 से ऊपर था तो हमने स्टॉक्स को ऐड करा और बाकी स्टॉक्स को हमने बाहर रखा जो RSI जिनका 50 से नीचे था, तो उसके बिहाफ पे स्ट्रेंथ देखने को मिली। अगर मैं हाई की बात करूं तो ये 2550 वाला जो हाई क्रिएट करके गया है अप्रोक्स हम यहां कह सकते हैं 200 यानी 10% के आसपास इसने मूवमेंट दी थी ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर वापस यहां से नीचे आ गया और फिलहाल अगर मैं यहां से यहां का कंपेयर करूं तो अभी भी ये 5 से 7% ऊपर है। अगर मैं यहां बात करूं तो 5 से 7% ऊपर है, 5 to 7% ये ऊपर ही है। अगर हम मार्च की बात करें, हमने मार्च से कंपैरिजन करा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा ब्यौरा है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के चार्ट की, तो निफ्टी बैंक का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने यहां क्लिक करा, अब ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, वो था हमारे इंडेक्स का चार्ट। तो अब इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। वो तो 5-7% ऊपर गया है और एक हाई भी 10% का ऊपर मारा है, लेकिन अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूं तो ये मार्च से इसकी परफॉर्मेंस है जिसकी ओपनिंग ही शुरू हुई थी लगभग 40,400 के आसपास, जिसने हाई मारा था कहां तक
41600 तक, और ये भाई साहब अब गिर के वापस कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, अप्रोक्स 40,480 पर। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं कि बॉटम से हाई कितना गया है इसका, तो ज्यादा नहीं गया है। अगर आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो अप्रोक्स 3 या 4% ही होगा। 3% की मूवमेंट थी इसकी ऊपर की तरफ, जो हाई इसने मारा है। वहां पर कितनी मूवमेंट आ गई थी, अप्रोक्स 10% की। फिलहाल जो यहां पर करंट लेवल चल रहा है इसका, उससे लेकर अगर मैं यहां कंपेयर करूं 40,400, 40,480, ऑलमोस्ट आसपास ही है, तो स्ट्रेंथ कोई आई नहीं, ऑलमोस्ट वहीं की वहीं है। तो यहां से साफ क्लियर हमें पता लगता है कि जो हमारा इंडेक्स हमने क्रिएट करा है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है अगर मैं इसके कंपेयर करूं, राइट। तो इस तरीके से टेक्निकल बेस्ड इंडेक्स बनाए जा सकते हैं, उसको क्रिएट किया जा सकता है, इस तरीके से बीट किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक सवाल जरूर उठता है कि निफ्टी बैंक तो 12 स्टॉक्स पे काम कर रहा है, आपने तो 5 ही चुने, तो उसके अंदर एक वॉलेटिलिटी तो रहेगी। आप वेटेज भी डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किसी का आरएसआई अगर 50 से ऊपर है तो उसमें एक वेटेज डालिए, किसका आरएसआई सबसे ज्यादा बेटर है, जिसका सबसे ज्यादा बेटर, सबसे ज्यादा उस स्टॉक को हम लेंगे, यानी 30% हमारे पोर्टफोलियो में वो रहेगा। बाकी 20%, 5%, 10%, जिसका टेक्निकल वीक होता रहे उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, जिसका टेक्निकल अच्छा होता रहे उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, और 12 के 12 स्टॉक्स भी आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट आना जरूरी है, वीडियोस के अंदर व्यूज आने बड़े जरूरी है। कई बार क्या होते हैं व्यूज ही 3, 4, 5 हजार आए हमारे वीडियोस के अंदर, तो मैं क्या नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं, आप शेयरिंग नहीं करते हैं या फिर आपको पसंद आती है लेकिन आप आगे फॉरवर्ड नहीं करते, तो व्यूज कम रह जाते हैं। तो अगर व्यूज अच्छे आते हैं, रिक्वेस्ट अच्छी आती है, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल वेटेज के हिसाब से भी टेक्निकल वाला इंडेक्स आपको क्रिएट करना सिखा दूंगा कि किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ये सिर्फ आरएसआई का एग्जांपल मैंने लिया है, जरूरी नहीं है कि आपको आरएसआई यूज करना है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। कोई ये बुलेट प्रूफ को इंडेक्स मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है, लेकिन आप इसके अंदर टेक्निकल्स कितना ज्यादा डाल सकते हैं आप उसको देखिए। आप मूविंग एवरेज ले सकते हैं, आप एमएससीडी ले सकते हैं, आप सीसीआई इंडिकेटर ले सकते हैं, लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल है जिसके बिहाफ पर आप अपना खुद का टेक्निकल वाला इंडेक्स बना सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि क्या है। और सेम तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो स्टॉक्स आपने अपने इंडेक्स में टेक्निकल बेस चुने उनको ऐड करिए, उनको क्वांटिटी कम करिए, उनकी क्वांटिटी ऐड करिए और देखिए क्या आपका इंडेक्स मार्केट को बीट कर पा रहा है। तो इतना सिंपल है, जो टेक्निकल बेस्ड ये चीज बनी है ये काफी अच्छा काम कर सकती है। अगर मैं कंपेयर करूं, ये जो हम फंडामेंटल फैक्टर देखते हैं या फिर हम थोड़ा डाटा ड्रिवन हम इंडेक्स बनाते हैं मार्केट के अंदर जो ट्रेडिशनल बनते हैं, उससे भी बेटर काम ये टेक्निकल बेस्ड कर सकते हैं, लेकिन सही समझ और सही तरीका जरूर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सब ऑल ओवर वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करिए, जाइए, फ्री में यूज करिए, कोई पैसा नहीं देना, कोई पेड प्लान नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे काम हो जाएंगे। चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।